नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बांदा की, जहां पत्रकार संघ अध्यक्ष के चुनाव में अनवर रजा रानू को जीत मिली है। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां चीनी मिल में आयकर विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। द प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुलंदखंड के द्वारा बांदा में पहली बार पत्रकारों का निर्वाचन संपन्न कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी रहे, अनवर रजा रानू व दीपक पांडे। इस चुनाव में कुल 186 पत्रकारों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही, जिसमें अनवर रजा रानू को 101 मत प्राप्त हुए, वहीं दीपक पांडे को 81 मत मिले। वहीं 4 मत अनबैलेंस पाए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनवर रजा रानू अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी दीपक पांडे को 20 मतों से पराजित कर अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर त्रियुगी नारायण व कनिष्ठ उपाध्याय पद पर अरबाज खान निर्विरोध निर्वाचित हुए पदाधिकारी का पत्रकारों ने फूल माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर अभिषेक शुक्ला, राहुल द्विवेदी, मनोज कुमार, जिशान अख्तर सहित सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। जय घोषित किए गए अध्यक्ष पद पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सभी संगठन के सभी पत्रकार साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं चुनाव में अध्यक्ष पद के रूप में जीत कर आया हूं। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। और हमारे साथ में हमारे भाई दीपक भाई ने भी चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत अच्छा दोनों ने चुनाव लड़ा। और वो हमसे अलग नहीं है, वो केंद्रीय कमेटी में पहुँच गए हैं और हमसे सीनियर पद पाए हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया खुशी है, मुझे तो आंसू आ रहे थे हल्के हल्के, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये खुशी का है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आप पत्रकारों के हित में किस तरह से आगे समाज में उनकी समस्याओं को उठाएंगे? देखिए, दुनिया का हम लोग क्या कहते हैं, उत्पीड़न दिखाते हैं, दुनिया का परेशानी दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों की परेशानी कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर हम लोगों के खिलाफ कोई बात होती है, एसपी के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, हालांकि हम लोग खबर चलाते हैं, थोड़ी थोड़ी नाराज़गी उनकी भी होती है, तो कहते हैं अच्छा मौका है, अब देख लूँगा तुमको। लेकिन अब हम देखने नहीं देंगे, हम उनकी बात बहुत अच्छे से समझाएंगे पुलिस अधीक्षक को और पूरी पारदर्शिता के साथ उनको न्याय दिलाएंगे। और कभी ऐसी कोई भावना नहीं होगी और किसी पत्रकार के साथी के ऊपर मुकदमा फालतू में नहीं लगाया जाएगा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता राम की रिपोर्ट। बिजनौर जिले की धामपुर चीनी मिल में बुधवार तड़के आयकर विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई की। टीम के पहुंचते ही मिल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने मिल के विभिन्न दफ्तरों और रिकॉर्ड्स रूम की गहन जांच की है। इस दौरान में मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दिए गए। मिल परिसर और मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुबह से ही विभागीय अधिकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच में जुटे हुए हैं। छापेमारी की कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों में बेचैनी और नाराजगी देखी गई। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। आज छापा लगा है, एक टीम है, शुगर मिल बंद कर दिया है, अंदर आना जाना बंद कर दिया, क्या मैटर है सर ये? देखो, इसके बारे में हमें भी नहीं पता, मैं भी फील्ड में से आया हूँ। ये तो सक्षम अधिकारी बता सकते हैं या इनकम टैक्स वाले बता सकते हैं। नहीं सर, आप तो शुगर मिल से संबंधित हैं, आप तो मिल के अधिकारी हैं। मैं भी तो नहीं गया ना अभी अंदर। तो ये आपको अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं? सर क्या हो सकता है ये? बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दलित किशोरी से छेड़खानी करने वाला आरोपी अनवर अली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के गोपीवाला गांव की एक नाबालिग दलित किशोरी मंगलवार शाम दुपट्टा खरीदने के लिए अनवर अली की दुकान पर गई थी। तभी आरोपी ने किशोरी के साथ छेड़खानी कर दी। इस बात से गुस्साए परिजनों ने रात में ही पुलिस को तहरीर दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देर रात हुई मुठभेड़ में अनवर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ आशीष प्रताप सिंह ने अस्पताल जाकर आरोपी से पूछताछ की है। पीड़ित किशोर के पिता ने कहा है कि उन्हें 15 घंटे में इंसाफ मिल गया। उन्होंने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जी, ये हुआ था कि हम तो सुबह 6 बजे निकल गए थे हल्द्वानी में अभी भी दवाई लेने के लिए। और साहब हमारे बच्चे हैं 4, तो हम अपने बच्चों को छोड़ गए थे हम घर। उसकी एक बेटी आई, हमारी बेटी को लुगा करके लेके गई। अनवर नाम का लड़का था और साहब उसने हमारी
अपने बच्चे भेज दिए ट्यूशन पढ़ने के लिए। 4 बजे का वक्त था, कल मंगलवार का दिन है। तो उसने क्या काम करा साहब, हमारी लड़की के संग बदतमीजी की योगी मोदी ने। और वो क्या बोलते हैं उसको सर, 15 घंटे के अंदर हमने पुलिस को फ़ोन किया। हम जहाँ से आए हल्द्वानी से दवाई लेके शाम को 8 बजे 8:30 बजे, तो हमने पुलिस को फ़ोन किया। जब लड़की ने हमें बताया रो रो के, और गांव वालों को, पहले मोहल्ले वालों को, अपनी ताई को, चाची को, ताऊ को, दादी दादा को, सबको बताया। तो कुछ हमारी आने की बात देख रहे थे कि दवाई लेके कब आएंगे। तब हम दवाई लेके आए हल्द्वानी से 8:30 बजे के टाइम। फिर हमने आके पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस ने 15 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में योगी मोदी ने हमें इंसाफ दिलाया। आपका उनका बहुत धन्यवाद। उस ठाकुर द्वारा में कोई मुठभेड़ हुई है, छेड़छाड़ का मामला था, क्या है? ये देखिए, ये दिनांक 28/29 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गोपीवाला में महिला के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि जब वो दिन में दवाई लेने के लिए अपने पति के साथ में हल्द्वानी की तरफ गई थी एवं उनके बच्चे परिवार घर में अकेले थे। तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि उनकी बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करी थी और छेड़छाड़ करी थी। ये बात उनको रात में जब वो दवाई लेके आई तब उनको उनकी बच्चियों ने बताया। फिर उन्होंने थाने पे इसकी सूचना दी। तुरंत ही थाना ठाकुर द्वारा में इसमें हमने एक FIR पंजीकृत करी थी। एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब हमने किसी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, उसमें रात्रि में इसमें सूचना प्राप्त हुई कि वह व्यक्ति जो है ठाकुर द्वारा क्षेत्र में है। उसके साथ में जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पे फायरिंग भी करी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी है अभियुक्त के। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं। जो घायल है उसको उपचार के लिए CHC ठाकुर द्वारा रेफर कर दिया गया है। इसके खिलाफ में आगे की जो विधिक कार्यवाही है वो प्रचलित है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। उन्नाव में छात्र विनीत सिंह लापता हो गया है, जिससे उसके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। विनीत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाबगंज में BCA का छात्र था। 27 अक्टूबर सुबह वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। बताया गया है कि विनीत ने घर से निकलकर अपने दोस्त अक्षम के घर से दूसरी बैग ली, जिसमें कुछ लड़कों के पत्र मिले, जबकि उसका मोबाइल और फाइल वहीं छोड़ गया। पिता धर्मेंद्र सिंह निवासी जिंदाखेड़ा ने कोतावली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों ने कहा कि कहीं किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है और जांच के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या मामला है, आपका लड़का लापता है? मेरा बच्चा सोमवार को 8:30 बजे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। वहाँ पर मतलब जो बाईपास है वहाँ का रोडवेज के MST बनी थी। उसी से चाहता था, लेकिन वो शाम को घर नहीं आया। हमने उसका फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। हमने उनके दोस्तों से पता लगाया तो उनके दोस्त बोले, जो उनके साथ जो कि वहाँ बाईपास तक गए थे, बाईपास पर कह के आप जाइए, मेरा जो भी क्लास है वो 11 बजे से है। उसके बाद में वो चले आए। फिर उनको लेके हमने कहा और उनके कौन दोस्त है, जब शाम को आए घर तो फ़ोन में मतलब मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर दोस्तों के पास हमने कहा उनके और दोस्त कौन है, तो उन्होंने कहा सक्षम दोस्त है। तो सक्षम के पास गए। हमने कहा बेटा विनीत कहाँ है? तो वो उन्होंने कहा कि अंकल वो हमारे पास 9 बजे आए थे सुबह। उन्होंने बैग रखा और दूसरा एक कल कोई बैग लेके उसे में जो लंच ले गए थे वो लंच डाल के कल चले गए। तो हमने आपसे कुछ बता के गए हैं? कहाँ गए आपसे बताया, आपके दोस्त हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमसे नहीं कुछ बताया है। तो हमने कहा इतना टाइम हो रहा है, आखिर कुछ ना कुछ बताया होगा। हमने कहा बैग कहाँ रखा है? बैग उन्होंने बाहर निकाल के लाए। बैग हमने चेक किया, उसमें मोबाइल पड़ा था स्विच ऑफ, और जो भी वहाँ क्लास की जितनी मतलब उनके फाइलें वगैरह थी वो भी सब मिली उसमें। और उनसे पूछा कि हमने कहा आखिर गए कहाँ, आपसे बता के गए होंगे ना।
तो उन्होंने कहा नहीं अंकल हमको नहीं बता के गए हैं। हमने कहा मोबाइल स्विच ऑफ इसी में डाल के गए। हमको वही सक्षम पे शक है क्योंकि 24 तारीख वाली 24 तारीख थी, दिन शुक्रवार था, तो इनके घर के जो भी सदस्य थे वो सीडी बोलने गए हैं और बहुत खास दोस्त भाई ये लोग तक साथ के पढ़े लिखे थे यहाँ इंटर तक। इसके बाद मेरा बच्चा वहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था, वो वहाँ जाते थे लेकिन मिलते जुलते रहते थे क्योंकि दोस्त थे यहाँ के। तो हमने कहा कि वो आखिर तुमसे कुछ बता के नहीं गए हैं। बार बार मन में कहा बेटा बता दो, आखिर हम लोग परेशान है घर में, मतलब इतनी ज्यादा परेशानियां, मतलब सब लोग रो धो रहे हैं। तो कहे नहीं अंकल हमसे कुछ बता के नहीं गए। फिर हमने कहा कि वो कुछ ना कुछ तो आपको बता गए होंगे ना, लेकिन वो हम मतलब 2 घंटे तक की उसको बताते हुए रहे, वो उसने बस ना ही करता रहा। क्या बता? अरे वो कह रहे थे हमसे अंकल कुछ नहीं बता के गए हैं, कुछ नहीं बता के गए हैं। क्या कारण? फिर हम लोगों ने कोतवाली गए, मतलब बहुत ज्यादा खोजा इधर उधर। तो उसके बाद में कोतवाली में एप्लीकेशन लिखा, वहाँ दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो भी दूसरे दिन जो किला चौकी के इंचार्ज हैं वो आए, तो उन्होंने भी मतलब हमसे बुलाया 19 अक्षम के यहाँ दरवाजे, और वो जो कुछ मतलब आपको मैंने सूचित किया वही उनको मैंने बताया। और उसके बाद में मतलब अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई है, ना तो कोई मतलब सुन रहा है। हम लोग, मेरा बच्चा 4 दिन हो गया नहीं, कहाँ पर है, कोई सूचना नहीं है, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।